फादर ने हमेशा मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक फेथ रखा है, एक बिलीफ रखा है कि मेरे अंदर एक पोटेंशियल है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर डेवलप हो गया था कि किसी वजह से ही मेरे फादर मेरे अंदर इतना बिलीव करते हैं, मेरी फैमिली इतना सपोर्ट करती है। 7th 8th क्लास की बात है कि मेरे ग्रेड्स बिल्कुल अच्छे नहीं आते थे, मतलब बहुत एवरेज ग्रेड्स थे मेरे। तो फिर मेरा होता था कि फुटबॉल के लिए मैं फिर पढ़ाई करता था कि मेरे ग्रेड्स अच्छे आ जाए ताकि मुझे कोई फुटबॉल खेलने से ना रोके। और आहिस्ता आहिस्ता मेरी खुद ही एक पढ़ाई के साथ एफिलिएशन क्रिएट हो गई कि मेरा खुद ही दिल नहीं करता कि मेरी पोजीशन ना आए। चैलेंज तो मेरा सबसे पहला ये हुआ था कि मैंने मैट्रिक से A लेवल स्ट्रीम में शिफ्ट किया। आपका सेलफोन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, अगर आप इन चीज़ों को कट ऑफ कर देना, जितने भी काम करना है जो उसके लिए ज़रूरी है ना, वो आराम से अचीव हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। आज हमारे इंटरव्यू में, हमारे प्रोग्राम में एक ऐसे टैलेंटेड नौजवान मौजूद हैं जो नेशनल लेवल पे फ़ुटबॉल भी खेल रहे हैं। इसके साथ इन्होंने मैट्रिक में 1096 आउट ऑफ 1100 मार्क्स स्कोर किए हैं। और इसके साथ साथ ये जो वर्ल्ड वाइड एक इवेंट होता है वर्ल्ड स्कॉलर कप्स, उसमें ये 7th रैंकिंग पे इनकी इंडिविजुअल पोजीशन आई है। इस इवेंट में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिबेट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उसमें इनकी इंडिविजुअल 7th रैंकिंग आई है और जो इनकी टीम है वो 2nd आई है। हम इनसे आज पूछेंगे कि वो क्या चीज़ें थी, वो क्या मोटिवेशन थी, वो क्या नसीहत थी, वो पेरेंट्स के कुछ जुमले थे या इनके अपने अंदर का कोई ख्वाब था जिसकी वजह से इन्होंने पढ़ाई में भी डिस्टिंक्शन हासिल की और स्पोर्ट्स भी करते हैं और साथ साथ ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि अमूमी तौर पे ये देखा जाता है कि जो बच्चे पढ़ाई में बहुत शार्प होते हैं या बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को याद कर लेते हैं, उनकी मेमोरी अच्छी होती है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में और स्पोर्ट्स में इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। और इसके बरक्स जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं वो पढ़ाई में इतना अच्छे नहीं होते। लेकिन इतनी मल्टीटास्किंग और इतने अच्छे तरीके से ख़ुद को मैनेज करना वो इन्होंने कैसे सीखा, ये सब बातें इस इंटरव्यू में हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अमार शहरियार साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक। आप सुने? सर मैं ठीक। सर मुझे ये बताइएगा कि इतनी सारी चीज़ों को एक साथ करना, स्पोर्ट्स भी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी और पढ़ाई भी, आपने मैनेज कैसे किया? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि कुछ लोगों के अंदर पैदाइशी ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो मेरे सिनेरियो में इस तरह का कोई इस तरह का केस नहीं है कि मैं शुरू से ही किसी चीज़ में बहुत अच्छा था या पैदाइशी से ही मैंने स्पोर्ट्स शुरू कर दी या पढ़ाई में अच्छा था। तो बेसिकली जो एक टाइम पीरियड था 2018 से 20th वाला, वो मेरे लिए एक ट्रांजिशनरी पीरियड था मेरी लाइफ में। मतलब उस वक्त कोई ऐसी एज सच कोई अचीवमेंट नहीं थी या कोई एज सच मेरे में कोई टैलेंट नहीं था, कोई कैपेबिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन एट द सेम टाइम शायद एक मुझे रियलाइजेशन हुई और मेरे पेरेंट्स का मेरे अंदर एक इतना बिलीव था, एक इतनी सपोर्ट थी कि जिस तरह उन्होंने उन सिनेरियो में जिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना मैं कोई ग्रेड्स में अच्छा था, ना कोई मेरी स्पोर्ट्स में कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ थी, लेकिन फिर भी जो मुझे प्यार मुझे उन्होंने दिया और जो फेथ था उनमें, मेरे फादर ने हमेशा मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक फेथ रखा है, एक बिलीफ रखा है कि मेरे अंदर एक पोटेंशियल है। तो वो चीज़ बार बार मुझे हिट करती थी कि मेरे फादर मेरे में इतना बिलीव करते हैं, तो वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती थी कि मेरे अंदर एक पोटेंशियल है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर डेवलप हो गया था कि किसी वजह से ही मेरे फादर मेरे अंदर इतना बिलीव करते हैं, मेरी फैमिली इतना सपोर्ट करती है। तो उन चीज़ों की बेस के ऊपर एक बेसिकली एक मोटिवेशन डिराइव हुई मेरे अंदर, जो मुझे कहती थी कि हमारा एक पोटेंशियल है और तुमने कुछ अचीव करना है। तो मेरा बेसिकली एम ये होता था कि मैं जो भी काम करूँ, मेरे फादर मुझे ये कहते थे कि जो भी काम करो या तो काम करो ही ना, अगर करते हो तो फिर प्रॉपर मेहनत के साथ, एक प्लान के साथ उसमें टॉप अचीव करो, या तो करो ही ना, लेकिन अगर करना है तो उस काम में फिर बंदे की एक्सीलेंस होनी चाहिए। सर आम तौर पे देखा गया है कि जो एक स्टूडेंट होता है वो पढ़ाई से बचने के लिए खेलता है, लेकिन आपकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप पढ़ाई करते थे इसलिए कि आपको खेलने का मौका भी मिले और इस वजह से आप पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते थे, पोजीशंस लेते थे कि आप फुटबॉल खेल सकें। इसके पीछे क्या स्टोरी थी? ये बेसिकली जब मैंने फ़ुटबॉल स्टार्ट किया तो मेरा फ़ुटबॉल की तरफ रुझान काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो ये 7th 8th क्लास की बात है कि मेरे ग्रेड्स बिल्कुल अच्छे नहीं आते थे, मतलब बहुत एवरेज ग्रेड्स थे मेरे। तो मेरे बेसिकली दोनों भाई भी माशाल्लाह बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, तो मैं पहला एक फैमिली में था कि जिसके पढ़ाई में कोई इस तरह की नहीं थी, अचीवमेंट नहीं थी। तो बेसिकली फिर मुझे फादर ने बोलना शुरू किया कि अब तो फुटबॉल नहीं खेलने दी जाएगी अगर आप पढ़ाई में इस तरह एक्सेल नहीं करोगे। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे उन्होंने बोला कि या तो आप क्लास में पोजीशन लो, वरना आपकी फ़ुटबॉल हम रुकवा देंगे, आपको नहीं खेलने दी जाएगी। तो फिर मेरा होता था कि फ़ुटबॉल के लिए मैं फिर पढ़ाई करता था कि मेरे ग्रेड्स अच्छे आ जाए ताकि मुझे कोई फ़ुटबॉल खेलने से ना रोके। तो वो एक इस तरह एक जर्नी स्टार्ट हुई और आहिस्ता आहिस्ता मेरी खुद ही एक पढ़ाई के साथ एफिलिएशन क्रिएट हो गई कि मेरा खुद ही दिल नहीं करता कि मेरी पोजीशन ना आए। सही। सर वर्ल्ड स्कॉलर्स कप में, इस इवेंट में आपने कैसे पार्टिसिपेट किया? इसमें क्या क्या होती हैं चीज़ें और आपने किस किस चीज़ में डिस्टिंक्शन ली?
बेसिकली सबसे पहले वर्ल्ड स्कॉलर्स कप का रीजनल राउंड होता है जो बेसिकली मार्च में हुआ था। सही। तो एक बहुत ही कोइंसिडेंटल सी स्टोरी है। तो मैं अपने स्कूल में बैठा हुआ था और मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं जिनकी वजह से सारा कुछ आज मैं इस मकाम पे बैठा हूँ। तो आमना सीमल उनका नाम है। उन्होंने मुझे आके अप्रोच किया कि इस तरह एक वर्ल्ड स्कॉलर्स कप का रीजनल राउंड हो रहा है, जो कि मुझे आइडिया भी नहीं था होता है। तो इस तरह उसका रीजनल राउंड हो रहा है तो हम उस पर जाते हैं। तो कुछ अर्से बाद वो राउंड था, मैंने कहा ठीक है हम चले जाते हैं। हम रीजनल राउंड्स पे गए तो इत्तेफाक से हमने क्वालिफाई कर लिया ग्लोबल राउंड्स के लिए, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, हमारी ना तैयारी थी ना कुछ थी। हम रिक्रिएशन के लिए रीजनल राउंड्स पे गए थे। तो जब ग्लोबल राउंड्स पे हमने क्वालिफाई किया तो अब ऑब्वियसली एक बड़ा कंपटीशन था, पूरी दुनिया से लोग आ रहे थे और एक एक्सपेंस भी उसका काफ़ी ज़्यादा था। तो हमने कहा अब हम इतने खर्चा करके जा रहे हैं तो हम ऑब्वियसली मेहनत करके जाएंगे। और पेरेंट्स भी हमारे लिए इतना कुछ कर रहे थे, तो वो एक ऑब्वियसली एक इंसान के ऊपर एक बर्डन होता है कि आपने जो लोग आपको इतना सपोर्ट करें उनके लिए आपने कुछ करके आना है। तो जब हम बैंकॉक गए तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने इतनी मेहनत की और अल्लाह ताला ने मेहनत का सिला दिया और फिर हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए वहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस सारे सफ़र में जब आपने मैनेज किया चीज़ों को, साथ साथ लेके चले, पढ़ाई को भी, एक्स्ट्रा करिकुलर को भी, तो कहीं आपको टाइम मैनेजमेंट में कोई मसला आया या कोई चैलेंज जो आपको लगा हो कि इस चैलेंज को मैंने बहुत फेस किया? बेसिकली चैलेंज तो मेरा सबसे पहला ये हुआ था कि मैंने मैट्रिक से ए लेवल स्ट्रीम में शिफ्ट किया। अच्छा। तो बेसिकली सबसे बड़ा चैलेंज वो था जो अभी तक मेरे साथ साथ चल रहा है। उसके साथ साथ अपने ए लेवल्स की पढ़ाई को भी साथ लेके चलना, फिर स्पोर्ट्स को भी साथ लेके चलना, फिर वर्ल्ड स्कॉलर्स कप की भी इटसेल्फ तैयारी करना, जो कि काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। तो टाइम मैनेजमेंट का ऑब्वियसली इशू आता है, लेकिन उसमें बेसिकली मेरी ये अप्रोच होती है कि मैं चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना स्टार्ट कर देता हूँ और मैं दिन के सेगमेंट्स करना स्टार्ट कर देता हूँ। मेन चीज़ ये है कि इंसान की लाइफ में जितने भी काम होते हैं ना, जो इंसान की प्रायोरिटीज़ हैं वो हो जाती हैं, लेकिन गिवन दैट कि आपके पास जितनी भी वो चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपका सेलफोन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, अगर आप इन चीज़ों को कट ऑफ कर देना तो मेरे ख्याल में इंसान के लिए जितने भी काम करना है जो उसके लिए ज़रूरी है ना, वो आराम से अचीव हो सकती हैं। गिवन दैट कि आपके पास जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं आप उनको कट ऑफ कर दें और आप अपने जहन को बता दें कि क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। अगर ये एक क्लियर डिस्क्रिमिनेशन हो जाए तो इंसान के लिए सब कुछ आसान हो जाता है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि 3-4 काम उनको प्रायोरिटाइज़ कर लें, 1, 2, 3, 4, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं जैसे मोबाइल फ़ोन है, सोशल मीडिया है, जिस पे हम बहुत ज़्यादा अपना टाइम लगाते हैं, उसको अगर निकाल दिया जाए तो बहुत सारा टाइम बच जाता है। Exactly. और उसको फिर यूटिलाइज़ किया जा सकता है। सही सही। अच्छा सर, यूथ को आप क्या एडवाइस देंगे? वैसे तो ये भी एक एडवाइस थी जो अभी आपने कही है, लेकिन जो यूथ डायरेक्शन लेस है, उसको समझ नहीं आती, थोड़ा मायूस भी हो जाते हैं लोग, उन्हें आप क्या एडवाइस करेंगे? आप खुद एक इंस्पायरेशन है। बेसिकली मैं सिर्फ 2 एडवाइस करना चाहूँगा। सबसे पहले तो अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ के थ्रू आपको एक रिफ्लेक्शन दूँ तो जब मैं फ़ुटबॉल के ट्रायल देने गया तो मुझे सारे कहते थे कि नहीं सिलेक्ट होगे, रिश्वत चलती है, सिफारिश चलती है। मैंने मैट्रिक से ए लेवल में शिफ्ट किया, सारे कहते थे नहीं होगा, बहुत मुश्किल होता है, फ़ेल हो जाओगे, यूज़ आएंगे। वर्ल्ड स्कॉलर्स कप की तैयारी की, सारे कहते थे इतने तुम्हारे ऊपर बर्डन है, फ़ुटबॉल खेलते हो, ये करते हो, नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, एग्जॉस्ट हो जाओगे, नहीं काम नहीं होगा, मैनेज नहीं होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेहनत की और सब कुछ हुआ। तो अगर आपका अपने अंदर बिलीफ है, अगर आपका अपने अंदर यकीन है कि आप ये काम कर सकते हैं, तो आपको किसी और की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी एडवाइस मेरी ये है कि हर इंसान के अंदर पोटेंशियल है, हर इंसान के अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं अचीव करने की, लेकिन बात सिर्फ ये कि अगर आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं है ना, सेल्फ़ बिलीफ नहीं है, अगर आप खुद ये सोचना शुरू कर देंगे कि आप काम कर सकते हैं, कि बिलीव यू में आप कर सकते हैं, आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। सही। सर, फ्यूचर में आपके क्या गोल्स हैं? जैसे आपकी अचीवमेंट्स हैं, 7th रैंकिंग आपकी इंडिविजुअल है वर्ल्ड स्कॉलर्स कप्स में, तो फ्यूचर में आपकी क्या क्या गोल्स हैं? क्या आपको लगता है कि आप मेजर अचीवमेंट्स अपनी अब तक कर चुके हैं या आगे भी इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? देखें, अचीवमेंट्स और फेलियर जो होते हैं ना, इन दोनों के एक डिफरेंट परसेप्शन होते हैं। मेरे नज़दीक जो अचीवमेंट्स हैं ना, उनको भूल जाना चाहिए और जो फेलियर्स हैं उनको याद रखना चाहिए। तो बेसिकली मेरे लाइफ के अंदर आगे जो 2 मेन मिशन है, बेसिकली मैंने अपनी डिग्री परस्यू करनी है बिज़नेस मेजर में। तो एक ये कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर पाकिस्तान के मैंने बाहर से बैचलर्स करके एक इनोवेशन लेके आनी है, और सेकेंडली सेम कॉर्पोरेट स्टडीज़ को यूज़ करते हुए मैंने पाकिस्तान के अंदर फ़ुटबॉल को एम्बेड करना है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ। तो ये मेरे बेसिकली 2 लाइफ गोल्स हैं जो कि मैं जिनकी वजह से मैं अपने कंट्री को भी रिवोल्यूशनाइज़ करना चाहता हूँ। सर, मेरे ख्याल में आपकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो यही है कि आपकी 7th रैंकिंग इंडिविजुअल लेवल पे आई है वर्ल्ड स्कॉलर्स कप में। तो जब ये पहली दफ़ा आपको ख़बर मिली थी, आपको पता चला था, या जब आपकी आ गई थी रैंकिंग, तो उसके बाद आपकी फीलिंग्स क्या थी? देखें, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि ऑब्वियसली अल्लाह ताला जब एक काम के लिए विलिंग होते हैं तभी इंसान कर सकते हैं, क्योंकि इंसान के अपनी अपनी सिर्फ कोशिश होती है। तो एक बेसिकली मेरी ना एक इक्वेशन ऑफ लाइफ है कि मेहनत प्लस दुआ इज इक्वल टू सक्सेस। मेरे लिए ये लाइक एक सर्कल है मेरा।
तो ऑब्वियसली जब अनाउंस हुआ था तो मुझे था कि मैंने मेहनत तो ऑब्वियसली की हुई थी, और मेरे जो टीममेट्स थे दोनों, उनके बगैर कभी भी नहीं हो सकता था, क्योंकि इंडिविजुअल रैंकिंग में भी आपका टीम का काफ़ी एक है रोल होता है, क्योंकि आप एक दूसरे को हेल्प करते हो और कंट्रीब्यूट करते हो। और वो दोनों मेरे काफ़ी इस रैंकिंग में, इस डिवीजन में, डिबेट्स वगैरह मेरे सीनियर थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, उन्हीं से मैंने सीखा। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया ऑब्वियसली, और एक सॉर्ट ऑफ खुशी होती है कि आपने अपनी नेशन को रिप्रेजेंट किया, और उस खुशी का कोई रद्द-बदल नहीं होता जो बेसिकली एज अ नेशन आपको मिलती है, कि आपने अपनी मुल्क को रिप्रेजेंट किया, एक जगह पे जाकर आप वो जीत के आए हैं। तो वो एक ऑब्वियसली मैं वर्ड में तो डिस्क्राइब नहीं कर सकता उस लम्हे को, उस फीलिंग को, बस एक वीडियो ही चलती है दिमाग में मैं जब भी इस मोमेंट का सोचता हूँ। तो यही है कि बस अल्लाह ताला से दुआ है कि आगे भी हम इसी राह पे चलते रहें। सर, कासिम अली शाह साहब और उनकी फाउंडेशन के काम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी भी मैं कासिम अली शाह साहब से यही बात कर रहा था कि एक सोशल मीडिया का ज़माना है, चीज़ सारी एवरीथिंग इज़ ऑन द फ़ोन, और ये चीज़ें बेसिकली एक इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं आजकल की सोसाइटी के लिए, क्योंकि एक इस तरह का ट्रेंड है कि लोग चीज़ें ग्रैस्प भी इन चीज़ों से करते हैं। तो एक सॉर्ट ऑफ ये ऐसी चीज़ें जो आपकी पूरी यूथ को चेंज कर सकती हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव, और मुझे उम्मीद है कि इस इनिशिएटिव के अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं जो कि आराम से एक नेशन के अंदर एक चेंज ला सकती हैं। थैंक यू सो मच मोहम्मद अम्मार शहरियार साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह मज़ीद कामयाबियों से और इज़्ज़तों से नवाजे। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ख़ास तौर पे जो बात इन्होंने की कि हर इंसान के अंदर पोटेंशियल होता है, लेकिन हम बाज़-औक़ात कई ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर लेते हैं जहाँ हमारा टाइम, एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो उससे हमें अपने आप को बचाना है और अपने आप को यूटिलाइज़ करना है पॉजिटिव कामों में जिनकी कोई प्रोडक्टिविटी हो, ताकि हम भी एक्सेल कर सकें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।